धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में SJVNL द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार देने और स्थानीय लोगों की जमीन खरीद में धांधली होने के मामले को लेकर SJVNL कार्यालय में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने SJVNL कार्यालय में आकर अधिकारियों का घेराव किया और 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि बाहर के लोगों को नहीं निकाला जाता है तो प्रोजेक्ट को चलने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि प्रोजेक्ट में बाहरी प्रदेशों के लोगों को नौकरी पर रखा गया है और 140 लोगों को रोजगार दिया गया है, जबकि हमीरपुर के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। और उसके लिए पहले यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसमें चार SDM थे, 4 ही जिसमें तहसीलदार थे, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स थे और भी लोग थे, लगभग 16 आदमी उस कमेटी में थे। तो उस कमेटी ने जो रेट तय किए थे उन रेट्स पर हम लैंड खरीद रहे हैं। इससे पहले ऐसा हुआ कि जो धौलासिद्ध प्रोजेक्ट था वो वाइबल नहीं हो रहा था लैंड रेट्स की वजह से, अगर एक्विजिशन में जाते तो इसको वाइबल करने के लिए ही लैंड को सेल परचेज एक्ट के तहत खरीदा गया। तो अभी कुछ लोगों का रोष है कि हमें कम मिल रही है, कुछ जो भी है, तो ये लोग कोर्ट में गए, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमें मान लेंगे। सर ये लोग थोड़ा इनका ये भी इशू है कि जिन लोगों ने लैंड दी है उनके बच्चों को या उनके परिवार को नौकरी नहीं मिली है। यहाँ पर जैसे जैसे जो भी कोई रिक्वायरमेंट आती है जी, तो जो इनके बच्चों को हम प्रेफर करते हैं जी, दी जाती है इनको नौकरी। कुछ लोग जो जैसे इनका आरोप है कि कुछ लोग बाहर से भी आए हैं जी, है ना, वो कुछ लोग वैसे थे जैसे कुछ लेबर क्लास के लोग हैं, स्पेशलाइज्ड लेबर जैसे चाहिए होती है हमें प्लास्टिंग वगैरह के लिए, तो वो लोग उस वक्त कुछ लोग बाहर से आए। लेकिन आज की डेट में वो बहुत सारे यहाँ से शिफ्ट भी कर चुके हैं और आगे भी जैसे जैसे अगर उनकी रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी हम उनको अपने बंदे यहाँ से लगाते जाएंगे और उनको शिफ्ट कर देंगे। सर एक इन्होंने हफ्ते या कुछ टाइम की आपको टाइम दिया कि 140 लोग जो है उनकी आप बाहर से जो है उनको आप खाली करें और लोकल आदमियों के करें। अगर पूरे हिमाचल में उस लेवल का एम्प्लॉइज नहीं मिलता तब आप बाहर जा सकते हैं। वो हफ्ते की मेरे ख्याल वो आपको देगी है उसके लिए। हाँ बोल रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो यहाँ के जल्दी से जल्दी हम लोगों को करें। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग उजागर करते रहे हैं कि धौलासिद्ध में रेलवे कंपनी में SJVN में धांधली हो रही है, जमीनों को लेकर हो चाहे नौकरियों को लेकर। आज खराब मौसम के बावजूद इतने सारे लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए SJVN दफ्तर जो है इसका हमने घेराव किया, क्योंकि हमने पिछली बार DC ऑफिस में मेमोरेंडम दिया था और चेतावनी भी दी थी कि अगर आप लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं करते हम घेराव करेंगे। आज हमने घेराव किया है, अवस्थी जी हैं जो हेड है उनसे मिले, SJVN के और भी कुछ कर्मचारी हैं उनसे मिले, स्थानीय लोग भी मिले। सिंपल से 2 एजेंडे हैं। पहला कि जो जमीन के अंदर धांधली हुई है और अभी तक जो एक्वायर नहीं किया गया है उसको लेकर SJVN जवाब दे, तो उनका जवाब ये है कि कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, मैंने कागज उनके सामने रखे, पहले तो उन्होंने झूठ कहा कि बाहर के लोग नहीं रखे गए, फिर हमने कागज उनको दिखाए कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जिसमें स्थानीय लोगों को 100% जो है वो रोजगार मिलेगा। और दूसरी ओर जो हमने थाने में यानी कि नदौन पुलिस स्टेशन में जो है वो RTI डाली, उसमें हमने ये पाया कि 140 लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से बाहर के रखे गए, जिसमें झारखंड, UP, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों के रखे गए। हम लोग धौलासिद्ध प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ नेता ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग या स्थानीय लोगों को भड़काया जा रहा है, धौलासिद्ध के खिलाफ भड़काया जा रहा है। प्रोजेक्ट लगे बशर्त जो कानूनी दायरा है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया उसके नियम अनुसार वो काम हो। तो कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना की गई है और हमने इनको अल्टीमेटम दिया है आज कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर 140 लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता है और स्थानीय लोगों को रखा नहीं जाता, उसमें प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आप अखबार में जाइए, पहले दीजिए कि 140 पद या जितने ही पद हैं वो खाली हो गए हैं और वो जिस पोस्ट के लिए पद रखे जा रहे हैं लोग आवेदन करें। 44 गांव हैं जिनकी जमीनें गई हैं या जा रही हैं, उसमें से लोगों को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो जिला कांगड़ा के हैं चाहे जिला हमीरपुर के हैं। उसके बाद वहां आपको नहीं मिलता इंटरव्यू में तो स्थानीय लोगों को, बाहर के लोगों को मौका दिया जाए, और पूरे हिमाचल में नहीं मिलता फिर आप बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोगों को पहले रखा गया फिर उनको निकाल दिया गया, और जो बाहर के लोग हैं उनको SJVN के अंडर रखा जा रहा है। और शर्म की बात यह है कि जो जमीनी प्रक्रिया पहले चलाई गई लोगों से जमीनें लेने को लेकर, जो अफसर इन्वॉल्व थे
वो अफसर भी आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो प्रभावित एरिया से है ही नहीं, वो उनकी तो जमीनें नहीं गई, और जिनकी जमीनें गई हैं वो तो धक्के खा रहे हैं। और ज्यादातर लोगों की ये डिमांड है कि आपने अगर कम रेट पे भी हमारी जमीनें ले ली हैं तो हमें उसको लेकर भी कोई आपत्ति नहीं, बेशक हमारे बच्चों को रोजगार मिले और SGVN में मिले, पक्की मिले। अब प्रोजेक्ट वाले चले जाएंगे तो आप प्राथमिकता कैसे सेट करें? तो SGVN वाले जो है वो कहते हैं ऋत्विक वाले रखेंगे, ऋत्विक वाले कहते हैं कि SGVN वाले रखेंगे, और सरकार के नाक तले जो है यहाँ पे धांधली हो रही है। एक तरफ सरकार बोल रही है हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में डिक्लेयर कर रहे हैं, भाषणों में बोल रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री ने रखा है, वहां पे धांधली हो रही है सरकार के नाक तले, और सरकार खामोश है। अब DC को भी बता दिया गया, प्रशासन को बता दिया गया, अखबारों में जा चुके, आज घेराव भी हो गया। इतने खराब मौसम में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, स्थानीय लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया कि हफ्ते के अंदर अंदर आप इनको बाहर निकाल के स्थानीय लोगों को रखते हैं तो ठीक, नहीं तो आपका जो प्रोजेक्ट है हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। चलेगा सिर्फ इसी शर्त पे जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने साइन किए हैं, SGVN ने किए हैं और ऋत्विक कंपनी ने किए हैं, उसके अनुसार अगर आप प्रोजेक्ट चलाते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम दोनों हाथ से आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के लोगों को रोजगार देते हैं और लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करते हैं, आपका प्रोजेक्ट हम नहीं चलने देंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नादौन से N भारती की रिपोर्ट।